हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 3 का यूनिट 9, जिसका टॉपिक है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंड गाइस, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्लानिंग। हमारी एवरीडे लाइफ में प्लानिंग का क्या मीनिंग है, इस फैक्ट से हम मोस्टली अवेयर हैं। मोस्टली हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सारा दिन क्या क्या काम करने हैं। पेरेंट्स एडवांस में अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर डिसाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स भी पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक आम आदमी के लिए प्लानिंग का मीनिंग होता है कि किसी काम को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए डिसीजन करना और उसे पर्पसफुल मैनर में कंप्लीट करना। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और इनकी मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कि पहले से ही डिसाइड किया जाए कि किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए फ्यूचर में क्या करना है और फिर इस डिसीजन को ऑपरेशनल करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। इसका ये भी मीनिंग है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पर उसका क्या इफेक्ट होगा और ऐसे फ्यूचर इवेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में काम करना होगा। प्लानिंग का ये भी मतलब होता है कि अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से कोर्स ऑफ एक्शन को इस तरह सिलेक्ट किया जाए कि इमीडिएट फ्यूचर एंड लॉन्ग रन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। प्लानिंग वर्ड हमारे माइंड में बहुत सी इमेजेस क्रिएट करता है, जैसे कि काम में ऑर्डरली एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, चीज़ों को एडवांस में सोचना और उन्हें अरेंज करना, लेस क्वांटिटी में अवेलेबल रिसोर्सेज का केयरफुल एलोकेशन करना। तो इस तरह प्लानिंग के बारे में सोचते ही कई तरह के इमेजेस माइंड में जनरेट होती हैं। इन शॉर्ट, प्लानिंग की डेफिनेशन दी जाए तो ये फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का प्रोसेस है और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वेज एंड मीन्स को डिसाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के मैनेजरियल फंक्शंस की कुछ अपनी ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे दूसरे मैनेजरियल फंक्शन से अलग करती हैं, लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस जैसी ही होती हैं। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। सभी मैनेजरियल फंक्शन से पहले प्लानिंग आती है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस प्लानिंग पर ही बेस्ड होते हैं। हालांकि ये सभी फंक्शंस हाईली इंटररिलेटेड एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। प्लानिंग वो प्राइमरी फंक्शन है जिससे दूसरे फंक्शंस को नेसेसरी बेस मिलता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग एज अ प्रोसेस। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें फ्यू स्टेजेस या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मैनेजमेंट प्रोसेस का एक सब प्रोसेस है। प्लानिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड गोल्स के आइडेंटिफिकेशन से होती है और इसका एंड प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के अरेंजमेंट्स के साथ होता है। नेक्स्ट वन इज परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग सभी लेवल्स के मैनेजर्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर तक। लेकिन फंक्शन की कंटेंट एंड क्वालिटी डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट होती है। डिफरेंट लेवल्स पर प्लानिंग के लिए जो टाइम डिवोट किया जाता है वो भी डिफरेंट होता है। मोस्टली चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टॉप लेवल मैनेजर्स ही ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग फंक्शन में लगे रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पर उनके प्लानिंग रिलेटेड डिसीजंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स के पास लिमिटेड प्लानिंग फंक्शंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में भी प्लानिंग प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में कई तरह की प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर ओरिएंटेशन। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। हेनरी फियोल के अकॉर्डिंग प्लानिंग एक फ्यूचर की ओर देखने का प्रोसेस है एंड फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स एंड सिचुएशंस को टैकल करने के लिए प्रोविजंस बनाने का प्रोसेस है। इट मीन्स जैसे जैसे हम फ्यूचर में एंटर करते हैं वैसे वैसे उसमें आने वाली अनसर्टेनिटीज़ एंड अननोन्स का सामना करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। प्लानिंग और कुछ नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेशन है। पास्ट या प्रेजेंट के लिए हम प्लानिंग नहीं बनाते, लेकिन ये भी सच है कि फ्यूचर प्लानिंग करते वक्त मैनेजर्स
ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड एंड आउटसाइड के रेलिवेंट इवेंट्स एंड सिचुएशंस को भी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन बेस। प्लानिंग को इंफॉर्मेशन से एक बैकअप मिलता है। विदाउट इंफॉर्मेशन प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं होता। प्लानिंग के लिए पास्ट ट्रेंड्स, करंट कंडीशंस एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन होना नेसेसरी होता है। प्लानिंग के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करने के लिए, उन्हें इवेल्युएट करने के लिए एंड फाइनल चॉइस ऑफ प्लान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज रैशनैलिटी। प्लानिंग एक रैशनल मैनेजरियल एक्टिविटी है। इट मीन्स प्लानिंग एक पर्पसफुल एंड कॉन्शियस मैनेजरियल फंक्शन है। इसे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से हेल्प मिलती है। मैनेजर्स जो प्लानर्स भी होते हैं, प्लानिंग के रिलेशन में ऑब्जेक्टिव एंड फेयर अप्रोच रखते हैं। प्लानिंग रिलेटेड इश्यूज का उन्हें रीजनेबली क्लियर आइडिया होता है और उन्हें यह भी पता होता है कि इन इश्यूज को कैसे टैकल करना है। प्लानिंग डिसीजंस बनाते वक्त उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस की कुछ हद तक अवेयरनेस होती है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट टर्म्स में सोचने की एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। फ्यूचर को विजुअलाइज करना, उसके बारे में सोचना, आइडियाज फॉर्म करना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड डिज़ायर्स की इमेजेस जनरेट करने की कैपेबिलिटीज़ होना ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिससे अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से एंटिसिपेट किया जा सके, एनवायरमेंटल थ्रेट्स को पहले से समझा जा सके, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया जा सके, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप किया जा सके एंड राइट पाथ के सिलेक्शन के लिए उनका एनालिसिस किया जा सके। नेक्स्ट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल नेचर। प्लानिंग में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों एलिमेंट होते हैं। फॉर्मल प्लानिंग मीन्स प्लानिंग डिसीजन लेने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड रिग्रेस प्रोसेस जिसे वेरियस फैक्टर्स की इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस के बेसिस पर लिया जाता है। फॉर्मल प्लानिंग ज़्यादा एक्सप्लिसिट एंड ओपन होती है। प्लानिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की होती है। प्लान्स को रिटन फॉर्म दी जाती है और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन चैनल्स के द्वारा वेरियस मैनेजरियल लेवल्स तक पहुंचा दिया जाता है। इनफॉर्मल प्लानिंग को मैनेजर्स इंट्यूटिव प्रोसेस के थ्रू करते हैं। मैनेजर्स प्लान्स को स्पेसिफिक फॉर्म में लेकिन फ्लेक्सिबल इंटेंशंस के साथ अपने माइंड में रखते हैं और दूसरों को वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा इन प्लान्स के बारे में बताते हैं। मीन्स इनफॉर्मल प्लानिंग एक ट्रायल एंड एरर, फ्रेगमेंटेड एंड इंटरमिटेंट प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एंड लॉजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक एक्शन ओरिएंटेशन। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एक्टिविटी है लेकिन प्राइमरीली ये प्रैग्मेटिक एंड एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन से पहले प्लानिंग करनी होती है, इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग का मीनिंग है एडवांस में एक्शन को डिस्क्राइब कर देना। एक्ट करने से पहले सोचना और कुछ करने से पहले डिसीजन लेना, ये प्लानिंग के डिसिप्लिन एंड कल्चर का पार्ट है। मेन फोकस प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद एक्शन की क्वालिटी पर होता है। प्लानिंग रियलिटी ओरिएंटेड भी है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग एज अ फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिन्हें डिसीजंस की ज़रूरत है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट किया जाता है एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। ये सभी ऑल्टरनेटिव्स में से चूज किए जाते हैं। इसमें मोबिलाइजेशन, एलोकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रेमिसेस। फ्यूचर में क्या इवेंट्स होंगे एंड एनवायरनमेंट में किस तरह की सिचुएशंस होंगी, इनसे रिलेटेड सर्टेन अजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स पर प्लानिंग बेस्ड होती है। फॉर्मली उन्हें प्लानिंग प्रेमिसेस कहा जाता है जिन्हें फोरकास्टिंग के प्रोसेस से डिराइव किया जाता है। इन assumptions के बिना प्लानिंग एक एम्प्टी स्पेक्युलेटिव एक्सरसाइज है। प्लानिंग प्रोसेस के लिए मैनेजर्स
फ्यूचर इवेंट्स को लेकर प्रोमिसेस या अजम्पशंस इसलिए बनाते हैं ताकि अनसर्टेनिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज के एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी एंड सर्टेनिटी के सेंस को क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज डायनामिज्म। प्लानिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले रेलिवेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को सिलेक्टिवली मूव एंड चेंज कर सके। इस प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी बिल्ड होती है। इस प्रोसेस से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, रिसोर्सेज, डायरेक्शंस, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूस एसेस एंड रीअसेस करता है ताकि वो उन्हें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज लेवल्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड टाइम स्पेन के अकॉर्डिंग ही इसका डिवीजन फ्यू लेवल्स में किया जाता है। स्कोप के बेसिस पर 2 लेवल होते हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग जिसके अंडर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, एंड सेकेंड इज सब कॉर्पोरेट और फंक्शनल प्लानिंग जो वेरियस फंक्शनल यूनिट्स या डिविजन्स के अंडर कैरी किया जाता है। सिग्निफिकेंस के बेसिस पर हम प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड टैक्टिकल और ऑपरेशनल प्लानिंग में डिवाइड कर सकते हैं। टाइम स्पेन के बेसिस पर प्लानिंग के 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग रेंज प्लानिंग जिसमें जनरली 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड कवर होता है। सेकेंड इज शॉर्ट रेंज प्लानिंग जिसमें लेस देन 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है। प्लानिंग के वेरियस लेवल्स में डिवीजन से उसके डायमेंशंस एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स के एनालिसिस का काम इजी हो जाता है, लेकिन प्लानिंग एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है, इसलिए डिफरेंट लेवल्स की प्लानिंग प्रोसेस में बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है सो दैट वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कई तरह के प्लान्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिन्हें सीरीज और हायरार्की ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन पैकेजेस कहा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव और गोल, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, बजट, स्केड्यूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स ये सब इंक्लूडेड हैं। इनमें से कुछ प्लान्स जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स एंड बजट्स प्लानिंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होते हैं और कुछ प्लान्स जैसे कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड मेथड्स प्लानिंग की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। सभी प्लान्स को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज सिंगल यूज प्लान्स एंड सेकंड इज स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स वो होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक, नॉन रिपीटेटिव एंड यूनिक सिचुएशंस को मीट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्टैंडिंग प्लान्स फेयरली स्टेबल होते हैं और इनका यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेटिव सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ एंड मैनेजर्स की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में बढ़ रही है और क्यों, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइडेड पाथ पर चलाया जाए, एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरह मेजरेबल स्टेप्स लिए जाएं, इन सब को समझने में प्लानिंग से हेल्प मिलती है। सेकेंड इज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। प्लानिंग की एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे मैनेजर्स को ये एग्जामिन करने एंड एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डिसीजन लेने या किसी एक्शन के रिलेशन में यदि मैनेजर्स को ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के पॉसिबल फ्यूचर इफेक्ट्स की अवेयरनेस होगी तो वो अपनी जजमेंट से ध्यान से मोस्ट फिजिबल एंड फेवरेबल कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग मैनेजर्स को लेजीनेस एंड इग्नोरेंट आउटलुक को छोड़ने के लिए फोर्स करता है। इससे उन्हें इस बात की भी मोटिवेशन मिलती है कि वे अपने आजकल एंड इमीडिएट कंसर्न्स के बियॉन्ड आगे की बातों को भी सोचें। ये उन्हें एनकरेज करता है कि वे एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड अनसर्टेनिटीज़ को प्रोब करें एंड चेंजिंग एलिमेंट्स पर कंट्रोल कायम करें। नेक्स्ट वन इज मिनिमाइजेस इम्पल्सिव एंड आर्बिट्रेरी डिसीजंस। प्लानिंग इम्पल्सिव एंड आर्बिट्रेरी डिसीजंस एंड एडहॉक एक्शंस के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करता है। यह लक एंड चांस एलिमेंट्स पर डिपेंडेंसी को दूर करता है। इससे मैनेजरियल एक्शंस में मेजर एरर्स एंड फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है।
ये मैनेजरियल थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन में डिसिप्लिन लाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन को इस लायक बनाता है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क का सामना कर सकें। वेल डिफाइंड लिमिट्स के अंडर ये मैनेजर्स में फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज किंग पिन फंक्शन। जैसे कि हमने पहले स्टडी किया कि प्लानिंग एक प्राइम मैनेजरियल फंक्शन है जो दूसरे मैनेजरियल फंक्शंस के लिए बेस प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग एंड अथॉरिटी रोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स के अकॉर्डिंग बिल्ड किया जाता है। प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन जैसे फंक्शंस को एड्रेस किया जाता है। मैनेजरियल प्लानिंग के बिना मैनेजरियल कंट्रोल मीनिंगलेस है, इसलिए प्लानिंग एक किंग पिन फंक्शन है जिसके बेसिस पर बाकी फंक्शंस को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक एंड लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए प्लानिंग की जाती है। फंड्स, हाईली कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव्स, टेक्नोलॉजिकल टैलेंट, गुड कॉन्टैक्ट्स विद गवर्नमेंट, एक्सक्लूसिव डीलर नेटवर्क, ये सब स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज में इंक्लूडेड होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये सभी रिसोर्सेज हैं तो इन रिसोर्सेज को ऐसे एरियाज के बीच एलोकेट करने के लिए एक केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट इज रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। प्लानिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस वर्क यूनिट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एसेट्स, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। प्लानिंग मैनेजर्स को इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि वो डेफिशिएंसीज एंड एरर्स को दूर कर सकें। फंड्स, मटेरियल्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स से होने वाली वेस्टेज एंड लीकेज को रिड्यूस कर सकें ताकि रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज से ओवरऑल इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। नेक्स्ट इज अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है सो दैट वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को इफेक्टिवली अडेप्ट कर सके और अपनी एक्टिविटीज़ एंड डायरेक्शंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन की इंडिपेंडेंट एंटिटी को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अडेप्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी, मार्केट्स एंड प्रोडक्शंस के रिलेशन में अडेप्टिव बिहेवियर ज़रूरी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केट एंड प्रोडक्शन में होने वाले चेंजेस को अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज एंटीसिपेटिव एक्शन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हुए चेंजेस के कारण अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बनाना, उन चेंजेस को अडेप्ट करना, ये एक तरह का रिस्पॉन्स है। लेकिन अडेप्टिव बिहेवियर कुछ सिचुएशंस में काफ़ी नहीं होता, इसलिए प्लानिंग मैनेजर्स को इस बात के लिए मोटिवेट करना होता है कि वो बोल्ड इनिशिएटिव्स लें, क्राइसिस एंड थ्रेट्स को पहले से एंटिसिपेट करके उन्हें दूर करें, कंपैटिटर से पहले अपॉर्चुनिटीज़ को समझें और उन्हें ग्रैब करें ताकि वो कंपटीशन में लीड बना सकें। इस पर्पस के लिए कुछ एंटरप्राइजेज अपने प्लानिंग सिस्टम में एनवायरमेंटल स्कैनिंग मैकेनिज्म को एक पार्ट बना लेते हैं। इसलिए ऐसे एंटरप्राइजेज एक्सटर्नल चेंजेस की स्ट्रेंथ से डायरेक्शन एंड कंट्रोल नहीं लेते, बल्कि वो इन चेंजेस को डायरेक्शन देने एंड कंट्रोल करने में केपेबल होते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा मैनेजर्स के वेरियस डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़ में केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं बल्कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफेक्टिव इंटीग्रेशन लाया जाता है। प्लानिंग जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उसे रेफर करते हुए मैनेजर्स कंसिस्टेंट वे में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। प्लानिंग कुछ ऐसी अजम्पशंस या प्रेमिसेस पर बेस्ड होती है जो रेलिवेंट फ्यूचर इवेंट्स एंड वेरिएबल्स के पॉसिबल बिहेवियर के रिलेशन में फोरकास्ट करके ली जाती हैं। अगर ये अजम्पशंस या प्रेमिसेस सच साबित नहीं होती तो इससे प्लानिंग का बेस अफेक्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोरकास्टिंग एक एग्जैक्ट साइंस
नहीं है, assumptions गलत भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। प्लानिंग के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मोस्टली इनकम्प्लीट होती है। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल ना हो और उसकी रिलायबिलिटी भी डाउटफुल हो। बहुत से सिचुएशंस में मैनेजर्स को पार्शियल नॉलेज के बेस पर प्लानिंग रिलेटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलने में कुछ टाइम लग जाता है और इंफॉर्मेशन की क्रिएटिविटी भी डाउटफुल होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत से एलिमेंट्स के बारे में मैनेजर्स की नॉलेज कम होती है। इन एलिमेंट्स पर उनका कंट्रोल भी कम होता है। एक्सटर्नल सिचुएशंस को प्लानिंग के डिसिप्लिन के अंडर लाने का मोस्टली कोई रास्ता नहीं होता है। बहुत से एक्सटर्नल इवेंट्स, फॉर एग्जांपल नेचुरल कैलेमिटी, सडन स्ट्राइक, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ गए, ओके इस तरह के एक्सटर्नल इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड प्लान्स को रैंडमली इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू चेंज विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे रैपिड चेंजेस की सिचुएशंस में प्लानिंग करना हार्ड हो जाता है। इम्प्लीमेंट करने से पहले ही प्लान्स आउटडेटेड एंड इररेलेवेंट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में फ्लेक्सिबल प्लान्स कुछ हद तक हेल्प करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी एक लिमिट तक ही लाई जा सकती है। नेक्स्ट इज फ्लूइड प्रोसेस। प्लानिंग एक फ्लूइड प्रोसेस है जो हमेशा चेंज की स्टेट में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे फ्यूचर में स्मॉल चेंजेस होते रहते हैं। फ्यूचर हमेशा एक मूविंग टारगेट है। प्लानिंग के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को इंटीग्रेटेड एंड कंपोजिट में विजुअलाइज करना, इमेजिन करना इजी नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज डिले इन एक्शन। प्लानिंग मीन्स किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना और फिर डिसीजन लेना, जिससे एक्शन लेने में डिले भी हो सकता है। थिंकिंग एंड डिसाइडिंग एक स्लो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। बहुत से मैनेजर्स के पास इसके लिए ना तो टाइम होता है और ना ही उनका इंटरेस्ट होता है। मैनेजर्स एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे भी ज़्यादा टाइमली एक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म एंड डायनामिज्म की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी। प्लानिंग प्रोसेस से बनाए गए प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को रिजिड बना देते हैं। मैनेजर्स प्री डिटरमाइंड प्लान्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए जोर दे सकते हैं। कभी कभी इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर ऑप्शंस को छोड़ दिया जाए। प्लानिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से ये भी हो सकता है कि प्री डिफाइंड वेज एंड रूटीन से बाहर निकलकर इनिशिएटिव्स ना लिए जाएं। नेक्स्ट वन इज प्लान्स माइट रिमेन ऑन पेपर। ये भी पॉसिबल है कि प्लानिंग सिर्फ पेपर्स पर बनकर रह जाए। ऐसी प्लानिंग्स को रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व तो किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया जाता। ऐसी प्लानिंग्स रियलिटी से बहुत दूर होती हैं और मैनेजर्स इन्हें अनटचेबल मानने लगते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर्स क्रिटिकल सिचुएशन से निपटने में इस तरह बिजी रहते हैं कि प्लान्ड कोर्स पर चलने का उन्हें टाइम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट यूनिट लेवल। कंपनी लेवल पर ब्रॉड प्लानिंग करना इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आ सकती हैं जब मैनेजर्स फंक्शनल एंड यूनिट लेवल्स पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए फिजिकल एंड फाइनेंशियल टर्म्स में डिटेल्ड प्लान बनाने लगते हैं। अगर डिटेल्ड प्लानिंग बनाई भी जाती है तो भी वो ब्रॉड प्लान के ऑब्जेक्टिव्स को कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये थी हमारी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस के लिए जनरली कोई भी एक्सेप्टेड या स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। डिफरेंट ऑथर्स ने प्लानिंग प्रोसेस को अपनी अपनी वेज में कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्चुअल स्कीम को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग टू प्लान। प्लानिंग ना तो अपने आप बनती है और ना ही चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर इशू करने से बन जाती है। इसे प्रॉपरली एंड केयरफुली प्लान करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के सभी लेवल्स में प्लानिंग के कल्चर को इंजेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए उन्हें प्लानिंग की नेसेसिटी एंड एडवांटेजेस को हाईलाइट करना होगा। प्लानिंग की फिलॉसफीज एंड टेक्निक्स को मैनेजमेंट के कल्चर का इनसेपरेबल पार्ट बनाना होगा। प्लानिंग की मेथोडोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कॉन्फ्रेंसेस को अरेंज करके मैनेजर्स को एजुकेट करना होता है, ताकि वो प्लानिंग को बनाने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में कैपेबल बन सके।
न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के केसेस में ये और भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज अप्रेजल ऑफ इंटरनल सिचुएशन। इस स्टेप में टॉप मैनेजमेंट बाकी मैनेजर्स के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइजेशन के करंट अफेयर्स को एनालाइज करते हैं। करंट अफेयर्स मींस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग प्लान्स, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस लेवल्स, अचीवमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को डिटेल में रिव्यू करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशनल एरियाज हैं, जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई करता है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन, मैन पावर एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज, competitive position, profitability levels, market image, manufacturing and other facilities, research and development advantages, capital structures, इन सब का डिटेल्ड एनालिसिस ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ के सभी एरियाज़ की फ्यूचर पोजीशन एंड ट्रेंड से रिलेटेड फोरकास्ट करना होता है और उनसे रिलेटेड प्रोजेक्शन भी बनाना होता है। नेक्स्ट वन इज अप्रेजल ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग पर्पस के लिए एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से एक्चुअली कंसर्न्ड होता है। ओके, प्लानिंग प्रोसेस से उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के उन एलिमेंट्स एंड इवेंट्स को समझने में हेल्प होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट एंड फ्यूचर फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स को एनालाइज करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ प्रेजेंट का ही नहीं बल्कि फ्यूचर ट्रेंड्स का एनालिसिस भी सिस्टमैटिक स्कैनिंग एंड फोरकास्टिंग मैकेनिज्म से करना होता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड वेरियस एक्सटर्नल एलिमेंट्स के थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कंसर्न्ड होती है। Next one is definition of key areas and issues for planning. Internal and external environmental conditions के analysis से मैनेजमेंट को ये आइडिया हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की टेंटेटिव प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। मैनेजर्स को अपने आप से ये क्वेश्चन करना होता है कि एक्सटर्नल अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रेजेंट बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस रेलेवेंट है और इनमें से किस एस्पेक्ट को रिटेन करना और स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिफाइन करना है, मॉडिफाई करना है। एनालिसिस से ये भी पता चल सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कंपेटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए कौन सी न्यू डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। इससे न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलेगा, जैसे कि न्यू बिजनेसेस, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट्स। इस एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल मेजर्स को आइडेंटिफाई कर पाती है, वो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के लिए ज़रूरी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग एंड प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, या वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग एंड प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लान्स फॉर इवैल्यूएशन एंड चॉइस। इस स्टेज में मैनेजर्स अपनी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्किल्स को अप्लाई करके ऑल्टरनेटिव प्लान्स, मिशंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को जनरेट करते हैं। ये सब प्लानिंग नीड्स के असेसमेंट पर बेस्ड होता है। सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये जनरली कॉर्पोरेट वाइड एंड लॉन्ग रेंज होती हैं, जैसे कि मे बी 5 to 10 ईयर्स तक। ऑल्टरनेटिव प्लान्स की डेवलपमेंट के लिए मैनेजर्स को इंटेंसिव थिंकिंग एंड रिसर्च करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपनी इकोनॉमिक पावर एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज के पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग मार्केट्स में अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सेल को इंक्रीज करना, न्यू मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, न्यू प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना, किसी दूसरी एंटरप्राइज को एक्वायर करना। इस तरह डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को चूज करके बिजनेस एंटरप्राइज अपनी इकोनॉमिक पावर एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकती है। इस स्टेज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑल्टरनेटिव प्लान्स का इवैल्यूएशन।
ऑल्टरनेटिव प्लान्स के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंपेयर करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान को सिलेक्ट करना होता है। मैनेजर्स ऑल्टरनेटिव प्लान को चूज करके ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉन्ग रेंज डायरेक्शंस देते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स की लॉन्ग रेंज डायरेक्शन स्पेसिफिक टाइप के मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स को बनाने के लिए बेस प्रोवाइड करता है। मीडियम रेंज प्लान्स की ड्यूरेशन जनरली 1 से 3 साल तक होती है, वहीं शॉर्ट रेंज प्लान्स की ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम होती है। लॉन्ग रेंज प्लान्स के कंपैरिजन में मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। शॉर्ट रेंज प्लान्स को ऑपरेशनल प्लान्स भी कहा जाता है और जिस प्रोसेस से शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है उसे ऑपरेशनल प्लानिंग भी कहा जाता है। मीडियम रेंज प्लान्स एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स जनरली मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, परचेज, पर्सनल, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे एरियाज में बनाई जाती हैं। फिर इनका डिवीजन डिटेल्ड सेक्शनल एंड यूनिट प्लान्स में किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट्स के ऑपरेशंस के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। प्लान्स एंड डिसीजंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना प्लानिंग प्रोसेस की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स की होती है। इसलिए टॉप मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो इस काम के लिए उनका कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट प्राप्त करे। प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज एंड टास्क की एलोकेशन के लिए, डे टू डे डिसीजंस के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए मैनेजर्स के बीच अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोरकास्टिंग एज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस के लिए फोरकास्टिंग एक असेंशियल एलिमेंट है। फोरकास्टिंग मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के फ्यूचर कंडीशंस एंड इवेंट्स का सिस्टमैटिक लेकिन टेंटेटिव अप्रेजल बनाया जाता है। इस प्रोसेस में रेलिवेंट फ्यूचर सिचुएशंस को प्रेडिक्ट किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें एनवायरनमेंट के रेलिवेंट वेरिएबल्स के बिहेवियर का टेंटेटिव एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं। क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, इसलिए फोरकास्टिंग प्लानिंग प्रोसेस के लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। फोरकास्टिंग मैनेजर्स को इम्पॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करता है जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स को जान सके। फोरकास्टिंग के द्वारा मैनेजर्स एनवायरनमेंट के वेरियस डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग एंड फॉर्च्यून से डायरेक्टली रेलिवेंट होते हैं, जो मैनेजर्स की प्लानिंग, डिसीजंस, इनिशिएटिव्स एंड रिस्पॉन्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोरकास्टिंग से मैनेजर्स को प्लानिंग के लिए इम्पॉर्टेंट इनपुट्स मिलते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान्स पर एक्सटर्नल फोर्सेस के इम्पैक्ट की फोरकास्टिंग से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स प्रॉपर एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती हैं। ये इंफॉर्मेशन मैनेजर्स फोरकास्टिंग एंड दूसरे मीडियम्स के थ्रू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोरकास्टिंग के थ्रू एक बिजनेस एंटरप्राइज फ्यूचर ट्रेंड्स के वेरियस एस्पेक्ट्स को समझ सकती है। इन एस्पेक्ट्स में जो फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं वो हैं प्रोडक्ट्स के फ्यूचर सेल ट्रेंड्स, फ्यूचर डिमांड की असेसमेंट पर बेस्ड एंटरप्राइज की सर्विसेज, सप्लाई, कॉस्ट एंड competitive conditions, profitability trends, future technological changes, general economic and industry trends, expected emergence of new products, new processes and new markets, lifestyle and buying patterns, income level of buyers। इस तरह के वेरियस एस्पेक्ट्स को समझने में फोरकास्टिंग के माध्यम से बिजनेसेस को हेल्प मिलती है। प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैनेजर्स को फ्यूचर इवेंट्स के एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस को कुछ मीनिंगफुल एजम्पशंस में कन्वर्ट करना होता है, जिसे प्लानिंग प्रेमिसेस कहा जाता है।
इस कन्वर्जन प्रोसेस को प्रीमाइजिंग कहते हैं, जो फोरकास्टिंग के बाद एक नेसेसरी फॉलोअप एक्शन है। प्लानिंग प्रीमाइसेस ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स की फाउंडेशन बनाते हैं। इनका नेचर इन्फॉर्म्ड असम्पशंस जैसा होता है जो मैनेजर्स कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स को लेकर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटरप्राइज नेक्स्ट 4 ईयर्स तक अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ को मेंटेन रख सके। नेक्स्ट 5 ईयर्स में टीवी टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट आएगा। बिग बिजनेस एंटरप्राइजेस के रिलेशन में गवर्नमेंट इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में फ्यूचर में लिबरलाइजेशन लाएगी। इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस को ऑर्गेनाइजेशंस मीनिंगफुल असम्पशंस में कन्वर्ट करते हैं, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग प्रेमिसेस को वेरियस वेज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल प्रेमिसेस। External premises means general economic and business conditions, social, political, technological and other trends. Next is internal premises. Internal premises enterprise की activities तक restricted होती हैं. For example, cash flow, cost of products and services, profitability. Then comes tangible premises. Tangible premises nature में क्वांटिटेटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्स वॉल्यूम ऑफ ₹50 करोड़। इंटेंजिबल प्रेमिसेस जो नेचर में क्वालिटेटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की कैपेबिलिटी एंड कैरेक्टर। फिर आते हैं कंट्रोलेबल प्रेमिसेस। कंट्रोलेबल प्रेमिसेस वो होते हैं जिन्हें एंटरप्राइज मैनेज करती है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट इज अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस। अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस मीन्स जिन पर एंटरप्राइज का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बिग फायर इन द प्लांट, गवर्नमेंट पॉलिसीज कभी भी चेंज हो सकती हैं, कुछ भी मॉडिफाई हो सकता है, राइट, तो इन सब पर उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो आ गए अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस के अंडर। फोरकास्ट एंड प्लानिंग प्रेमिसेस प्लान से डिफरेंट होते हैं। फोरकास्ट एंड प्लानिंग प्रेमिसेस आउटलाइन बनाते हैं आने वाले फ्यूचर की। एंटरप्राइज को फ्यूचर में क्या करना है ये प्लान्स बताते हैं। फोरकास्ट एंड प्लानिंग प्रेमिसेस से फ्यूचर की कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी रिड्यूस नहीं होती है। ये सिर्फ मैनेजर्स को फ्यूचर इवेंट्स के कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन बिहेवियर को समझने में हेल्प करते हैं, सो दैट वो फ्यूचर में कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें टैकल कर सके। ये सच है कि फोरकास्टिंग अक्सर परफेक्ट नहीं होती है। इनफैक्ट आजकल की रैपिडली चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस में ये एक डेंजरस एक्सरसाइज है। फोरकास्ट सिर्फ असम्पशंस एंड एस्टिमेट्स हैं। मैनेजर्स के फोरकास्ट एंड प्रेमिसेस के अकॉर्डिंग फ्यूचर इवेंट्स बिहेव करें ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन से पहले फोरकास्टिंग एक इनएस्केपेबल एक्सरसाइज है। इंटेलिजेंट एंड सिस्टमेटिक फोरकास्टिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान सिर्फ एक्सपेक्टेशंस एंड विशेस हैं और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग को सर्टेन वेरिएबल्स के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। इस यूनिट में हम प्लानिंग को 2 वेरिएबल्स के बेसिस पर कैटेगराइज करेंगे। वो 2 वेरिएबल्स हैं डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड टाइम स्पैन। डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बेसिस पर प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड टैक्टिकल प्लानिंग में डिवाइड किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ टाइम स्पैन के बेसिस पर प्लानिंग को लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग में डिवाइड किया गया है। So let's discuss these 4 types of planning. First is strategic planning. Strategic planning means एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है। इस टर्म का ओरिजिन मिलिट्री से हुआ है। मिलिट्री के गोल्स होते हैं कंट्री को प्रोटेक्ट करना एंड एनिमी फोर्सेस को डिफीट करना। इन मिलिट्री गोल्स को अचीव करने के लिए मिलिट्री कैंपेन्स में स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, जिसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। मिलिट्री की लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जिन एस्पेक्ट्स को कवर करता है वो हैं एनिमी पर कैसे और कितने फ्रंट से अटैक किया जाए, ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस एंड नेवल फोर्सेस का साइज एंड कॉम्बिनेशन क्या हो, कितने अमाउंट में रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जाए, वेरियस मूव्स के टाइमिंग्स, किन एरियाज को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड किया जाए। इनके अलावा भी और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें मिलिट्री में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कवर किया जाता है। नॉन मिलिट्री सिचुएशंस में भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है।
हम अक्सर स्ट्रेटजीज के बारे में सुनते हैं, जैसे नेशनल एंड रीजनल लेवल पर 5 ईयर प्लान्स के गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज, रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजीज, राइट। बिजनेस एंटरप्राइजेस के रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंडर उन स्ट्रेटजीज का फॉर्मेशन आता है जो एनवायरनमेंट में कंपेटिटिव एंड दूसरी कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल फोर्सेस पर कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं। इसके अंडर मेजर मेजर्स एंड एक्टिविटीज़ का टेंटेटिव फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो एंटरप्राइजेस की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगाने और उनसे प्रॉफिट उठाने एंड थ्रेट्स एंड कंस्ट्रेंट्स को टैकल करने के लिए ज़रूरी होता है। एंटरप्राइज की टॉप मैनेजमेंट को अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिनका आंसर्स उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मिलता है। तो किस तरह के वो क्वेश्चंस होते हैं? वो हैं जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्राइज के लिए कौन सी हैं और वो किस तरह से उनके लिए रेलिवेंट हैं। एंटरप्राइज के सामने कितने टाइप एंड कितनी कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स एंड कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरह एंटरप्राइज रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लेता है और किस तरह थ्रेट्स एंड कंस्ट्रेंट्स को टैकल करता है। किन स्पेसिफिक एरियाज एंड बिजनेसेस में एंटरप्राइज ने कंपेटिटिव डोमिनेंस को रिटेन करने के एफर्ट्स किए। किसी एंटरप्राइज को अपनी एक्टिविटीज़ का एक्सटेंशन किन न्यू बिजनेसेस में करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू मिलता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एंटरप्राइज अपने एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल राइवल्स के अगेंस्ट अपनी कंपेटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करता है। ये एक एक्शन प्लान है जिसके अकॉर्डिंग एंटरप्राइज के इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि इन्वेस्टमेंट, फंड्स, कस्टमर गुडविल एंड लॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूज़ कैसे, कहाँ और कब किया जाए। एंटरप्राइजेस के गोल्स जैसे कि ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, कंपेटिटिव पावर, गुड मार्केट शेयर, इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए मेजर डिसीजंस एंड इनिशिएटिव्स का कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड टाइमिंग क्या हो, ये भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट इज टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग मीन्स एंटरप्राइज की स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोर स्पेसिफिक एंड फंक्शनल सब प्लान्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस। टैक्टिकल प्लानिंग का स्कोप लिमिटेड होता है। इसके अंडर ऐसे डिटेल्ड डिसीजंस एंड एक्शंस आते हैं जिनकी स्टार्टिंग लोअर मैनेजरियल लेवल्स द्वारा इसलिए की जाती है सो दैट रेलिवेंट सिचुएशन के आने पर उससे बेनिफिट उठाया जाए एंड लोकल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए। इसका नेचर सब कॉर्पोरेट वाइड होता है। टैक्टिकल प्लान्स स्मॉल सक्सेसिव स्टेप्स की फॉर्म लेता है या ऐसी एक्टिविटीज़ जो कोऑर्डिनेटेड वे में की जाती हैं। टैक्टिकल डिसीजंस का कंसर्न जिनके साथ होता है वो हैं कौन सी एक्टिविटीज़ की जाएं, किस तरह की जाएं, कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाए जाएं, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे एफिशिएंटली किया जाए। टैक्टिकल प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन, लेस रिस्की कंडीशंस एंड मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर पर बेस्ड होती है। टैक्टिकल प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज़ की डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का बेस प्रोवाइड करता है जिसको एंटरप्राइज कोऑर्डिनेटेड एंड टाइम बाउंड बेसिस पर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एंटरप्राइज की टॉप मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अगले 4 सालों में सेल्स वॉल्यूम को डबल करके एंटरप्राइज में स्पीड से ग्रोथ लाना है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एंटरप्राइज जिन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करता है उनमें से एक है कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफिकेशन को लाना। इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एंटरप्राइज ने कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जैसे कि मेक और बाय पॉलिसी, इंटरनल ग्रोथ वर्सेस एक्विजिशन और मर्जर्स, फॉरेन कोलैबोरेशन। इन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज़ के फ्रेमवर्क के अंडर टैक्टिकल प्लान्स एंड डिसीजंस को कुछ एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्ट टाइप, साइजेस, क्वालिटी रेंजेस, customer services, distribution channels and so on. Strategic planning and tactical planning के बीच डिफरेंस स्कोप एंड इम्पैक्ट से रिलेटेड होता है।
कुछ केसेस में दोनों प्लानिंग्स एक जैसी ही लगती हैं, फिर भी ये इंटरडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को बनाने का प्रोसेस एंड ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वेज एंड मीन्स को फाउंड करना। लॉन्ग रेंज के ड्यूरेशन एंड लिमिट अलग अलग एंटरप्राइज के लिए अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंट होती है। कुछ एंटरप्राइजेस के लिए 3 to 5 years का टाइम काफ़ी लॉन्ग टाइम माना जाता है, वहीं कुछ के लिए 25 to 30 years या उससे भी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन को प्लानिंग के लिए रेलिवेंट माना जाता है। प्लानिंग के लिए लॉन्ग रेंज पीरियड बहुत सी बातों को ध्यान में रख कर लिया जाता है, जैसे एंटरप्राइज के बिजनेस का नेचर, उसका साइज एंड ग्रोथ रेट, एनवायरनमेंट में वेरिएबिलिटी किस हद तक है, मेजर डिसीजंस को टेंजिबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम। ओके, एंटरप्राइजेस के कुछ क्रिटिकल गोल्स होते हैं, जैसे एंटरप्राइजेस के एसेट्स या सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी की डिजायर्ड ग्रोथ रेट, फ्यूचर में न्यू एक्टिविटीज, न्यू मेजर इन्वेस्टमेंट्स, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। इन सभी क्रिटिकल गोल्स को फाइंड आउट करने में लॉन्ग रेंज प्लानिंग एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे कि पीटर ड्रकर ने कहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक नेचर के रिलेशन में हर एंटरप्राइज को अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके प्रेजेंट बिजनेस, प्रोडक्ट लाइन्स एंड एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिट लेवल्स एंड मार्केट्स फ्यूचर में भी रेलिवेंट बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का काम इस तरह की अवेयरनेस लाना एंड मैनेजर्स को कैपेबल बनाना होता है, सो दैट वो मेजर डिसीजंस लेते समय फ्यूचर को भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट इज शॉर्ट रेंज प्लानिंग। शॉर्ट रेंज प्लानिंग मीन्स शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करने का प्रोसेस और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान डिसाइड करना। शॉर्ट रेंज प्लानिंग की टाइम ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम की होती है। जनरली इसे लॉन्ग रेंज प्लानिंग के फ्रेमवर्क के अंडर लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलाया जाता है। शॉर्ट रेंज प्लान एक लॉन्ग रेंज प्लान को कॉम्पैक्ट एंड एक्शनेबल प्रोग्राम में ब्रेक डाउन करने की कोशिश होती है। शॉर्ट रेंज प्लानिंग ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, डिटेल्ड, स्पेसिफिक एंड क्वांटिटेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एंटरप्राइज का लॉन्ग रेंज गोल अगर नेक्स्ट 5 years में अपने सेल्स वॉल्यूम को 50% इंक्रीज करना है, तो उसे ऐसी शॉर्ट रेंज प्लानिंग बनानी होगी जिससे नेक्स्ट 1 year में उसके सेल्स वॉल्यूम में 20% का इंक्रीज हो। इसके लिए टाइम बाउंड मैनर में उसे डिटेल्ड बजट बनाना होगा, जिसमें शॉर्ट रेंज गोल्स, परफॉर्मेंस टारगेट्स, एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडेड हों। टैक्टिकल प्लानिंग एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग को ऑपरेशनल प्लानिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिडल एंड सुपरवाइजरी लेवल्स पर लोअर लेवल की मैनेजमेंट के डिटेल्ड ऑपरेशंस की प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव का प्लानिंग में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, उसे प्लानिंग के लिमिट्स के अंडर काम करना चाहिए और अपनी टीम को भी इसके लिए इंस्पायर करना चाहिए। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ लॉन्ग रेंज व्यू। सभी मैनेजर्स को डिसीजंस लेने से पहले उनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर इफेक्ट्स को कंप्लीटली एनालाइज करना चाहिए और सभी फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग पर्पसफुल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग की पोजीशन सबसे पहले होती है। लॉजिकली इसे मैनेजर्स का फर्स्ट फंक्शन माना जाता है, जिससे बाकी सभी फंक्शंस फ्लो होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल इवेंट से होने वाले क्विक एंड अनफोर्सीन चेंजेस को टैकल करने में हेल्प करती है। प्री डिटरमाइंड प्लान्स को छोड़े बिना या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस को इन्वाइट किए बिना भी इसे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज। ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये बताता है कि प्लानिंग के रिव्यू एंड रिवीजन के साथ साथ एक्सटर्नल इवेंट्स की दिशा में मॉनिटरिंग का प्रोसेस भी रेगुलरली चलना चाहिए, जिससे डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव किया जा सके। ये काम वैसा ही है
जैसे कोई नेविगेटर वाटर वेव्स की डायरेक्शन को देखते हुए उसके रिस्पॉन्स में अपने शिप के रूट को चेंज कर देता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। ये प्रिंसिपल प्लानिंग का टाइम पीरियड फाइंड करने में हेल्प करता है। प्लानिंग के लिए उतनी ड्यूरेशन ज़रूरी होती है जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट 3 इयर्स बीकॉम करने का डिसीजन लेता है तो उसका प्लानिंग पीरियड भी 3 इयर्स का होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर उसे कहते हैं जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट में रुकावट होता है। जो फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए रुकावट होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए मैनेजर्स को प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में डिसीजन लेता है। आपको बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, इसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस सब्जेक्ट को चूज़ करें, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। सिमिलरली एक मैनेजर को मैनेजमेंट के फंक्शनल एरिया से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। बिजनेस की सक्सेस मैनेजर द्वारा लिए गए डिसीजन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। लीडिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर ड्रकर ने डिसीजन की जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन में कंक्लूजन तक पहुंचता है। ये एक कोर्स ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है जिसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसके बारे में पता चलता है। मैकफार्लैंड के अकॉर्डिंग डिसीजन एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें कोई एग्जीक्यूटिव किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए इस कंक्लूजन पर पहुंचता है। डिसीजन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से एक को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। इन डेफिनेशन से ये पता चलता है कि डिसीजन मेकिंग इज एन एक्ट और चॉइस, मीन्स रिजॉल्व करने के लिए एक इश्यू या प्रॉब्लम हो सकती है। एज अ मैनेजर वेरियस एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हुए आपको किसी एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होता है। पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट वेज हो सकती हैं। आपको डिसीजन लेने के लिए पॉसिबल वेज को एक्सप्लोर एंड एग्जामिन करना होता है। फाइनल इज कंक्लूजन, आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना होता है। इस तरह आप सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करके डिसीजन के कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। जैसे आप अपने करियर का गोल सेट करते हैं तो उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल स्टैब्लिश करता है और उसे अचीव करने की कोशिश करता है। बहुत से इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स गोल की अचीवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जैक्ट प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। डेविड बी ग्लेचर जो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, उन्होंने अपनी बुक स्टोनर, फ्रीमैन एंड गिलबर्ट में लिखा है कि प्रॉब्लम्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से दूर कर देता है। वहीं दूसरी ओर अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सीड करने का मौका देता है। इससे क्लियर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी उसे स्कोप प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का कैसे प्रोडक्शन किया जाए, ये मैनेजर के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फिर से रीडिज़ाइन करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की ग्रोइंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। इस स्टेज में मैनेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की सेल डिक्रीज हो रही है तो इसके कॉजेस को डायग्नोज करना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर से हो रहा है या एक्सटर्नल फैक्टर से हो रहा है, ये भी एनालाइज करना होगा। सिमिलरली, अगर मैनेजर न्यू मार्केट को कैप्चर करना चाहता है तो उसे इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए प्रोडक्शन के फैक्टर्स को कैसे मैनेज किया जाए। उसे इस पर्पस के लिए सभी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्सप्लोर करना होगा। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स।
इस स्टेज में मैनेजर को सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। हर ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना पड़ता है। जिस ऑल्टरनेटिव में ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वही उसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल लगता है। अवेलेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर वो एग्जामिन करता है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूज़ किस तरह किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के बाद मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करता है। पीटर ड्रकर ने सिलेक्शन के लिए 4 क्राइटेरिया सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क। रिस्क मीन्स डेंजर, थ्रेट, हार्म। किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रिस्क के बेसिस पर मैनेजर को सिचुएशन का असेसमेंट करना पड़ता है, उसे रिस्क को मिनिमाइज करने के बारे में सोचना पड़ता है। ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए प्रोडक्शन के फैक्टर्स का इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। सभी एक्टिविटीज़ को इस तरह मैनेज किया जाए कि लेस एफर्ट्स को अप्लाई करके आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन, प्रोसेसिंग, टाइमिंग में इकोनॉमी होनी चाहिए। इकोनॉमी मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस की सक्सेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज सिचुएशन और टाइमिंग। आपने सुना होगा कि राइट डिसीजन राइट टाइम में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स की डिमांड विंटर में होती है, इसलिए वुलन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन इस तरह लेना चाहिए कि मार्केट में वुलन क्लोथ्स को विंटर्स में अवेलेबल कराया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए रिसोर्सेज का इस तरह यूज़ करना चाहिए ताकि उससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। मैनेजर को हर लेवल पर बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए वेस्टेज रिड्यूस करना चाहिए एंड प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। अगर मैनेजर इन सभी क्राइटेरिया को माइन्यूटली एग्जामिन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के बाद मैनेजर को इस डिसीजन को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना होता है। कभी कभी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते वक्त मैनेजर को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन को स्मूथ बनाने के लिए और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मैनेजर को कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स को डिसीजन के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अग्री कराना पड़ता है। अगर डिसीजन से रिलेटेड सभी पार्टीज कन्विंस हो जाती हैं तो डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प मिलती है। मैनेजर को डिसीजन के स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमेशा बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज फॉलो अप। डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट्स को फ्रीक्वेंटली एग्जामिन एंड एनालाइज करना चाहिए। एक अच्छा रिजल्ट दूसरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। नेगेटिव रिजल्ट को एज अ करेक्टिव एक्शन कंसिडर किया जा सकता है। इस तरह मैनेजर को फर्दर इम्प्रूवमेंट एज वेल एज करेक्शन के लिए रेगुलर फीडबैक लेना पड़ता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। एंड गाइस, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक जिनको भी ज़रूरत है एजुकेशन में हेल्प की उन तक हम पहुंच सके। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। लाइक करना मत भूलिएगा और आपको कोई भी क्वेश्चंस कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है contact@thescholarbrains.com। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।